ये सब इन्वेस्टिगेशन। आगे बात करते हैं, एक एमओयू है जो कि हमने मोरक्को के साथ में साइन किया है ताकि फर्टिलाइजर इंपोर्ट है जो कि हम लोग करवा सके। देखो हमारे यहाँ पे देखो हम लोग यार दुनिया के 1/6 ऑफ द वर्ल्ड है, आपको मालूम है, हर 17% की पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे, 60% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो हमारे यहाँ पे बहुत जरूरी है कि जो खेती बाड़ी है ना वो अच्छी तरीके से होती रहे, प्रोडक्शन अच्छा होता रहे। इसी को लेकर ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, हमने फर्टिलाइजर्स काम में लिए, प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। लेकिन क्या होता है कि हमारी जो इंडियन सॉइल है ना उसके अंदर दोस्तों कई सारे न्यूट्रिशन की कमी है। अब उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर काम में लेते हैं। आर्टिफिशियल भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, और उसकी स्ट्रेंथ जो है हमारी सॉइल की उसको बेहतर बनाने का काम करते हैं। समझ गए मेरी बात। अब क्या है कि ये जो फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं ना ये भी हमें इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं। इंपोर्ट करवाओगे तो पैसा लगेगा, पैसा दोस्तों हमारा कई सारा चले जाता है। ओके, तो हम चाहते हैं कि जैसे इंटरनेशनल कॉस्ट इसकी ऊपर नीचे होती रहती है तो हम कम कॉस्ट पे इसको इंपोर्ट करवा ले, पहला काम। दूसरा काम हम ये चाहते हैं कि हम लोग हमारे यहाँ पे डोमेस्टिकली कुछ इसका प्रोडक्शन कर लें ताकि हमें इंपोर्ट नहीं करवाना पड़े। अब इंटरनेशनल प्राइस को हम लोग तो हैंडल कर नहीं सकते, तो हमने क्या किया, मोरक्को के साथ में एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर लिया कि देखो भाई आप हमें फर्टिलाइजर दोगे लेकिन कम रेट के ऊपर दोगे और इतने सालों तक दोगे, हम आपसे बहुत ज्यादा लेंगे लेकिन कम कॉस्ट पे लेंगे। ऐसा होता है ना कि आप कोई भी कॉस्ट ज्यादा लेते हो तो प्राइस कम करवा लेते हो, उसी तरीके से हमने मोरक्को के साथ में एग्रीमेंट है जो कि किया है। समझ गए, ताकि हमारे यहाँ पे सब महंगा बहुत आता है फर्टिलाइजर लेकिन सरकार उसके ऊपर फिर सब्सिडी देती है। इंटरनेशनल प्राइस तो वेरी करते रहते हैं, सरकार उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है प्राइस को, और सरकार फिर सब्सिडी देके उसको एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर किसानों को अवेलेबल करवाती है। ये प्रोसीजर है जो कि देखने को मिलता है। समझ गए। तो यहां पे आप देखिए 1.75 मिलियन टन फास्फोरस पोटेशियम फर्टिलाइजर का एनुअल इंपोर्ट का यहां पे हमने एमओयू है जो कि साइन किया है, और बहुत ही लॉन्ग टर्म तक के लिए किया है ताकि हमें प्राइसेस में जो है ऊपर नीचे देखने को नहीं मिले। ठीक है गाइस, 1.75 मिलियन टन इंपोर्ट सॉइल के न्यूट्रिशन का हमने किया है। फार्मिंग कम्युनिटी को इससे बेनिफिट होगा, फूड सिक्योरिटी थोड़ी बेहतर रहेगी। ओके, हमारे यहाँ पे आप देखोगे कि 25% हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं यूरिया का, 15% जो हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश चाहिए होता है उसके फर्टिलाइजर भी हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं। तो वो इंपोर्ट को हम लोग कम कॉस्ट में ला सके इसके लिए हमने ये काम है जो कि किया है। $1000 पर टन की दोस्तों डीएपी की वैल्यू होती है, तो उसको हमने नियर बाय $750 पर टन के हिसाब से हमने यहाँ पे डील है जो कि करी है। इस तरीके की डील हमने पहले बेलारूस, कनाडा, जॉर्डन के साथ में भी करी थी हमारे, लेकिन क्या होता है कि इंटरनेशनली उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं ना तो वो उधर बेचने चालू कर देते हैं, इसलिए हमने लॉन्ग टर्म की एग्रीमेंट किया है। इसको काउंटर करने के लिए दोस्तों हमने एक और चीज लॉन्च करी है, इस बार के जो गर्मियों का खरीफ सीजन आएगा ना उसमें इंप्लीमेंट हो जाएगा। उसमें क्या है, हमने नैनो डीएपी लॉन्च किया है। नैनो डीएपी में क्या होगा कि जो एक कट्टा 5000 रुपए का आता है उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। समझ गए मेरी बात। अभी नॉर्मली नैनो डीएपी में क्या होता है कि एक बॉटल होती है जो कि 500 रुपए 600 रुपए की आएगी, 500 ml की। ओके, एफ जो IFFCO है ना उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जो हमारी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन है, कि 500 ml की 600 रुपए की बॉटल है, उसको आप काम में ले लो, छिड़क लो, तो वो आपके उसी के बराबर काम करेगी जब आप एक थैला जो डीएपी का लेके आते हो जिसकी कॉस्ट नियर बाय 1350 रुपए पर बैग पड़ती है, उसी के बराबर काम करेगा। तो 1300 रुपए और 600 रुपए में बहुत फर्क हो गया, आधा हो गया। ओके गाइज, तो इसीलिए इसको कम करने के लिए बोला गया है, और ये किसानों को मिलता है 1300 में, तो सरकार को तो 4000 रुपए में मिलता है। तो हम चाहते हैं कि ये नैनो डीएपी काम में लेके हम खुद ही हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन करके इसका इंपोर्ट को हम लोग कम कर दें, ये बात है यहाँ पे। तो फर्टिलाइजर के अंदर अगर आप सब्सिडी देखोगे ना तो बहुत पैसा हमारा चले जाता है। देखो 2 ट्रिलियन रुपीज, मतलब 2 ट्रिलियन रुपए के आसपास है जो कि सब्सिडी है 23-24 में। इससे पहले 2.5 ट्रिलियन, फिर 1.5 ट्रिलियन, इतना ज्यादा बजट है जो कि इसके अंदर चले जाता है। ओके, चलिए ठीक है, ये तो बात हो ही चुकी है अपनी। आगे बात करोगे तो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, नेचुरल या आर्टिफिशियल, जो कि आप केमिकल स्प्रे करते हो और आप अपने न्यूट्रिशन को अवेलेबल करवाते हो। बेसिक 3 प्रकार के फर्टिलाइजर होते हैं, यूरिया होता है, डीएपी होता है और एक आपका पोटाश होता है ना। पोटाश तो चलो फिर भी हमें मिल जाता है, लेकिन यूरिया और डीएपी हम लोग क्या करवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। इंपोर्ट बहुत ही हाई कॉस्ट पे होता है, सरकार फिर इस पे सब्सिडी देती है, उसके बाद दोस्तों ये किसानों को कम रेट में अवेलेबल होता है। समझ गए। तो और कई सारे नॉन यूरिया फर्टिलाइजर भी होते हैं, है ना, उसकी प्राइसेस जो है डी कंट्रोल्ड है। नॉन यूरिया जो है ना उसकी प्राइसेस डी कंट्रोल्ड है, कंपनी है जो कि उसकी प्राइसेस डिसाइड करती है।
ग्लोबल प्राइसेस जैसे होंगे वैसे ही नॉन यूरिया फर्टिलाइजर की प्राइस ऊपर नीचे होगी। भाई अगर आप यूरिया यूज करोगे तो फिर आपको सरकार की प्राइसेस, सरकार को सब्सिडी देनी पड़ेगी। नॉन यूरिया वो आपको मार्केट प्राइस के ऊपर लेना पड़ेगा। इसके अंदर न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी स्कीम इसमें भी डाली गई है, डीएपी और एमएपी इसमें भी आते हैं, है ना। इसको 27,000 रुपए पर टन से ज्यादा बेचना अलाउ नहीं है। कई सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एनपीके ये बहुत जरूरी होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। वैसे ही मैक्रो हो गए तो ये तो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ये तो मैक्रो है, मैक्रो का मतलब लार्ज क्वांटिटी। वैसे ही माइक्रो भी चाहिए होते हैं, बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, ये सब। तो ये सब सॉइल के अंदर होना बहुत ही जरूरी है। ओके, और भी इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, फिर इसमें नाइट्रेट और इसके सल्फेट, इस प्रकार से कई सारे पार्ट है जो कि बनते हैं। इंडियन फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो हम लोग बहुत ही डेफिशिएंट है नाइट्रोजन में, फास्फोरस में और साथ में पोटेशियम में, इसलिए हम लोग ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं कर पाते, तो हमें इसको एड ऑन करना पड़ता है। समझ गए? तो हमने यहाँ पे क्या किया, कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सरकारी बनाई, कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई। दुनिया में हम लोग 3rd नंबर का सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन भी करते हैं, लेकिन दोस्तों कंजप्शन में भी हम लोग दुनिया में 2nd नंबर पर हैं, तो हमें तो यहाँ पे करना जरूरी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के अंडर में ये काम करता है। आइडल रेशियो जो होता है, आपको जो डालना होता है वो 4:2:1 डालना होता है, एनपीके बोलते हैं इसको, एनपीके रेशियो, आइडल रेशियो ये होता है। लेकिन अगर आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो रियल में ये बहुत ज्यादा काम में लेने लग गए हैं। तो ज्यादा काम में लेने से भी क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हमने पिछले 10 सालों में अगर बात करें, पर ईयर 500 LMT फर्टिलाइजर है जो कि हम लोग काम में ले रहे हैं। सब्सिडी बिल 62% हमारा ज्यादा हो चुका है और 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा है जो कि लग रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कई सारी कोशिश करी है। हमने एक नीम कोटेड यूरिया भी लॉन्च किया, नीम कोटेड यूरिया, ताकि इसको भी हम लोग काम में ले। हम लोग जीरो बजट फार्मिंग के ऊपर भी जा रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, ताकि हमें जरूरत ना पड़े, ये भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो 18, 19 और 20-21 में अगर आप देखोगे तो हमारे काफी ज्यादा पैसा है इंपोर्ट के अंदर हमारा चला गया, तो उसी को रिड्यूस करने के लिए